कहा गया है कि शहीद की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। देश पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 14 फरवरी या कि आज का जो दिन है काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि पुलवामा में जिस तरीके से जो हादसा हुआ था, तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए विनर डिफेंस एकेडमी लगातार किसी भी चीज़ में हमेशा आगे रहती है। और आज भी हम लोग कैंडल मार्च लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हमारे बीच में संचालक सर अनुज सर मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे। जोहार सर आपको। जोहार, जय हिंद सर। युवाओं का यही संदेश देना चाहते हैं कि आप यदि किसी माँ के बेटे हों तो उस माँ को याद कीजिए जिसके बेटे पुलवामा में हमला में शहीद हुए हैं। उन माँ को दर्द को देखें और उनका कामना करें अपनी माँ से। उनका जहाँ भी मिले उनका सम्मान करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। हमारे बीच में कौशल सर भी मौजूद है, उनसे भी हम दो शब्द जानना चाहेंगे। जोहार सर आपको। जोहार सर, जोहार। देखिए, हम लोगों ने अभी कैंडल मार्च निकाला है जो 40 जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, उसके लेकर हम लोग निकाले, जो यहाँ से झील परिसर से हम लोग लेकर चले और वहाँ शहीद स्मारक तक हम लोग जाएंगे। वहीं पे एक एक कैंडल सभी को हमारे सपाठीगण वहाँ पे जलाएंगे। और हमारे बीच में हमारे एक सर मौजूद है, महेश सर, दो शब्द उनसे भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सभी जानते ही हैं कि आज 14 फरवरी जो एक तरफ विश्व प्रेम दिवस मनाता था, लेकिन भारत के कश्मीर में पुलवामा अटैक एक ऐसा हमला जो हमारे देश के वीर जवानों के लिए था और वे 40 से भी ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। तो उनकी याद में आज हम लोग ब्लैक डे मना रहे हैं और मैं सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि हम एक जवान है, हम अपने भारत माँ की आन मान शान है, तो हम अपने भारत को ऊंचाइयों तक ले जाएं। और आज के इस संध्याकालीन सभा में विनर डिफेंस एकेडमी के द्वारा आज कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है शहीदों के यादगार में। पुलवामा के वीर शहीद भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद सर। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम। यह देश वीरों का खजाना है, यह देश वीरों का खजाना है। यहाँ पे घर घर में सेब बनते हैं और पिताजी के शहीद हुए 1 साल नहीं हो जाता और बच्चा अपने माँ से कहता है, माँ मुझे भी आर्मी में जाना है, मुझे भी आर्मी में जाना है। भारत माता की जय, मातरम, मातरम, मातरम। देख रहे होंगे कि हम लोग झील परिसर से निकल करके हम लोग शहीद स्मारक पार पहुंच चुके हैं और हम लोग अभी कैंडल जला करके वीर सपूतों को याद करेंगे। उसके बाद हम लोग बातें भी करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज का दिन का जो वीर सपूत थे जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, तो आज हम लोग उन्हीं को याद करने के लिए हजारीबाग झील परिसर से कैंडल मार्च निकाल करके हम लोग पैदल यात्रा करते हुए हम लोग शहीद स्मारक पार पहुंच चुके हैं। और हमारे बीच में अनुज सर है और हमारे जितने भी सहपाठीगण हैं सारे लोग यहाँ पे आपको मौजूद दिख रहे होंगे। हम लोग अभी कैंडल जला करके याद करेंगे, उसके बाद सर से हम लोग बात करेंगे।
अच्छा बस आप फोटो खींच दे रहा है ना। रिक्वेस्ट है कि साइलेंट कर ले या फ्लाइट मोड मार ले अपना मोबाइल। 1 मिनट के लिए हम लोग उन शहीदों को नमन करते हुए याद करेंगे जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण आहुति दिए हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अभी हम लोग आप वहाँ से कैंडल जला करके वीर सपूतों को याद किए और अभी आपको यहाँ पे सारे लोग दिख रहे होंगे विनर डिफेंस एकेडमी के, और भी जगह जगह के कई सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे भाई बहन लोग मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक डिफेंस एकेडमी चलाया जाता है, विनर डिफेंस एकेडमी, यानी कि हर एक चीज़ों में हमेशा आगे रहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। और यहाँ के जो संचालक है अनुज सर, कौशल सर, उनसे हम 2 शब्द जानने की कोशिश करेंगे। जोहार सर। जोहार सर। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे पुलवामा अटैक में जिन वीर शहीद हुए हैं उनके अधिक गार्जियन हमारे स्वरूप नज़र आते हैं, उनका ज़रूर। आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को भारत के सीआरपीएफ जवान के 78 वाहनों का एक काफिला कश्मीर से श्रीनगर की ओर जा रहा था, जिसमें लगभग 2500 से भी अधिक सीआरपीएफ जवान थे। जब ये काफिला जा रहा था तब पुलवामा नामक स्थान में एक बम से लदी कार आती है और वो टक्कर मारती है और वो बम ब्लास्ट हो जाता है। इसी ब्लास्ट को पुलवामा अटैक कहते हैं। इसी अटैक में भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। आज के दिन हमें सबसे पहले यही याद दिलाता है कि जो भी भारत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, सबसे पहले उनको नमन करते 2019 को। उसी दिन से हम लोग ब्लैक डे के रूप में मनाते आ रहे हैं, क्योंकि एक भारतीय सेना सीआरपीएफ के जवान जो देश की रक्षा कर रहे थे वो एक अटैक में शहीद हो जाते हैं, तो उन्हीं को नमन करते हैं, उनको सत सत नमन करते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर।
की जय, भारत माता की जय, भारत माता की ये जो कार्यक्रम जो डिफेंस एकेडमी के द्वारा किया जा रहा है वास्तव में सराहनीय है। आज के दिन आज जो पुलवामा के शहीद हैं उनका 7वां साल हो गया, ठीक है। और इन 7 सालों में जो है हम लोग जो पूर्व सैनिक एसोसिएशन के लोग हैं और भी समाज सेवी गण वो नमन करने का यहाँ पर बहुत ही अच्छा मेला जमता है। ऐसे भी कहा गया है कि शहीद की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, देश पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। और इन सभी युवा लोग जो हैं वो चरितार्थ करके दिखाए हैं और मुझे यकीन है आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं हजारीबाग की पूरा तमाम जनता और नागरिकों को कि ये जो है डिफेंस एकेडमी और पूर्व सैनिकों का ही ये जिम्मेवारी नहीं, ये जिम्मेवारी पूरे हजारीबाग वासियों का है। और मैं चाहता हूं कि वो सब भी आकर के और अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं और शहीदों को नमन करें। अगर आप इनको नमन नहीं करते हैं तो आप किसको नमन करेंगे? अगर देश में अगर किसी को नमन किया जा सकता है तो उनको नमन करने का है जो हमारे देश के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर किए हैं। तो मैं पुनः मैं अपील करता हूं जितने भी डिफेंस एकेडमी चल रहे हैं हजारीबाग में उन सभी को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सब भी आइए और युवाओं के अंदर में देशभक्ति की भावना को जगाइए। ये देशभक्ति को जगाने का एक केंद्र बिंदु है हजारीबाग में और इसका उपयोग चूँकि यहाँ पर आने के बाद में पता चलता है कि कौन है शहीद का क्या, शहीद किसको बोलते हैं, ठीक है। शहीद और सैनिक के विषय में जो है ज़्यादा यहाँ पर आने के बाद में ही दिमाग केंद्रित होकर के और सोचने पे मजबूर होता है आदमी। और ये बहुत ही अच्छा सराहनीय है डिफेंस एकेडमी वाले भाई साहब, बहुत ही अच्छा सराहनीय। आप लोग दोनों को जो है ना मेरे तरफ से सैल्यूट है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर हम पूर्व सैनिकों के लिए अगर किसी तरह का ज़रूरत हो तो हम लोग हमेशा आप लोग के साथ में खड़े हैं। को खास करके आप लोग बहुत अच्छा जोश जज्बा के साथ में यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। ये कोई आम बात नहीं है, सबके पास समय वैसे ही होता है, उतना ही होता है 24 घंटे की दिन रात, लेकिन आप लोगों ने समय निकाला और यहाँ पहुँचे, वाकई सराहनीय। थैंक यू, जय हिंद। 14 फरवरी किन्हीं के लिए आज मोहब्बत का दिन है तो किन्हीं के लिए आज ब्लैक डे है। ब्लैक डे 14 फरवरी 2019 ये एक अनसुनी अनकही कहानी, ये 14 फरवरी आज वीर सपूत जो हमारे बीच थे, इस 14 फरवरी 2019 को ये हमसे अलग हुए। इसमें 14 फरवरी 2019 में जो घटना हुई उसके लिए कुछ कहना चाहते हैं। किसी ने अपनों को खोया, किसी ने अपनों को खोया तो किसी ने अपनों को हमेशा खोया तो किसी ने अपनों को हमेशा खोया तो रोता रह गया उसका परिवार, रोता रह गया उसका परिवार और पूरा देश स्टेटस लगाता रह गया। किसी की गोद उजड़ गई, किसी की गोद उजड़ गई तो किसी की मांग हो गई सुनी, किसी की गोद उजड़ गई तो किसी की मांग हो गई सुनी और रोता रह गया उसका परिवार। किसी के सर से उसका बाप का साया उठ गया तो किसी के बेटे से उसकी माँ अलग हो गई। और आज हम बस बोलते हैं कि एक जवान ही शहीद हुआ है, और इसी कारण आज कई नौजवान अपने घर में हैं तो कोई कहीं पे, और शायद ही कहीं ऐसा हो रहा होगा कि नौजवान आज इकट्ठे होकर कैंडल मार्च यात्रा कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और हम बस यही एक नौजवान और हमारे भारतवासियों से नम्र निवेदन विनती करते हैं कि बस कुछ करे या ना करे, वीर सपूत जो हमारे लिए शहीद हुए हैं उनको याद करें, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। सभी को जय हिंद। और आप लोग जितना कोई भी यहाँ पर आए उनको धन्यवाद कि आज हमारे शहीद वीरों के लिए आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग आज शहीद दिवस मना रहे हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं बहुत कृतज्ञ और सौभाग्यशाली हैं हम कि हमें ऐसा अवसर मिला है कि हम लोग देश के लिए कुछ शहीदों के लिए, उनके लिए, उनके आत्मा के शांति के लिए जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो जो भी
शहीद यहाँ पे उनके जितना भी परिवार हैं और जो भी देशवासी हैं, उनसे यही आग्रह है कि हमारे देश में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो सेना में रहते हैं और जो आम नागरिक होते हैं। जो सेना में होते हैं वो सेना में अपना कार्य करते हैं, पहरेदारी करते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं, और जो देश के अंदर होते हैं वो अपना जीवन जीते हैं। तो सभी देशवासियों से यही आग्रह रहेगा कि जो शहीद के परिवार हैं उनका सम्मान करें और देश में कुछ ना कुछ छोटा सा योगदान दें। जैसे कि अभी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत हमारे देश को है वो है सिविक सेंस का, यानी कि हम लोग सेना में ना रहते हुए जो कि नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, वो देश में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, ताकि भारत सुंदर हो, स्वच्छ हो और भारत विश्व गुरु बने और भारत के लोग आगे बढ़े। यही मेरी कामना है और वीर शहीदों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। भारत माता की जय। जय जोहार सर, जय हिंद आप सभी को। आज 14 फरवरी हम लोग को ये याद दिलाता है कि इसी दिन 14 फरवरी 2019 को श्रीनगर से जम्मू कश्मीर के बीच एक बस जा रही थी, जिसमें मेरे 40 वीर सपूत बैठे हुए थे। तभी उधर से एक बम से लदी कार उसमें टक्कर खाती है और 40 वीर जवान शहीद हो जाते हैं। आज का दिन एक माँ के लिए अपना बेटा खोए हैं, एक बहन अपने भाई को खोए, इसलिए ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आज के दिन हम लोग भूल जाएंगे तो ये ज़िंदगी पर धिक्कार है, क्योंकि आज ही के दिन हम लोग अपने 40 वीर शहीद जो हमारे देश की रक्षा करते हैं और उन्हीं के वजह से हम अच्छे से रह पाते हैं, सुकून की नींद सो पाते हैं, इसीलिए उन शहीदों को दिल से नमन करते हैं।